गोपामऊ का बुनियादी सवाल। कल एक ग्रुप में चर्चा हो रही थी, शायद आपके पास समय ना हो, ना देखा हो, कि गोपामऊ में अमूमन देवरिया आसपास तमाम जिलों से दूर दूर से लोग आते हैं जी, और वो गोपामऊ आके कहते हैं कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक गोपामऊ कहाँ, सेवा को मुस्लिम समाज क्यों वोट, राजनीति अतिक्रमण। तो क्या आपको लगता है आप तिकड़म दिखाई दे रहे हैं और आप भी लगातार दिखाई दे रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है? तो अब सवाल है कि ये भी निकल के आया है कि आप इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र अपने आप चुनाव लड़, पार्टी से हम चुनाव लड़े थे, हम 11 बूथ जीते थे, 12 में 11 है आपको इस बार गोपामऊ से और ये रावल तिराहे तक 5 किलोमीटर का ऐसा लगता है कि ताजमहल बनने गोपामऊ लाइट की समस्या है, जो जिससे लो वोल्टेज की समस्या तैयार है। तुम्हारे वोट की वजह से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बनेगी और बिगड़ेगी। अगर गलत वोट चला गया जिंदगी बिगड़ जाएगी, अगर सही वोट चला गया तो जिंदगी बन। नेता और सरकार अगर चाहे तो 5 साल। कलीम जफर आरजे खबर से मैं इस समय जिला हरदोई के कस्बा गोपामऊ में मौजूद हूँ। इस समय रात का समय हो रहा है और नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम सर्वे जनसेवा द्वारा जगह जगह किया जा रहा है। आज गोपामऊ नगर में नुक्कड़ सभा की गई, रात में लोगों से डोर टू डोर भी संपर्क किया जा रहा। जनसेवा से जनता के 2-3 सवाल करेंगे, क्योंकि जनता बहुत सारी सवाल करती है। जब हम बीच में जाते हैं कहीं बातचीत करने के लिए, सर्वे जनसेवा के बारे में जब डिस्कस होता है तो कई लोगों से बात होती है, तो कई लोग कई तरह के जनसेवा के बारे में सवाल करते हैं। तो आज वही सवाल उनसे पूछेंगे और आप वीडियो में जुड़े रहें। जनसेवा आज जनसंपर्क कर रहे हैं, ये तो सबको पता है जी। सबसे पहला सवाल जो हमसे, मैं जब आपकी कहीं बात होते देखते हैं तो यही सवाल लोग कर देते हैं कि जनसेवा को मुस्लिम समाज क्यों वोट दे। पहला तो सवाल ये है जी। देखिए, मुस्लिम समाज उस व्यक्ति को वोट देता है जो समता की बात करता है, शांति की बात करता है, भाईचारे की बात करता है और धर्म की राजनीति नहीं करता है। मुस्लिम समाज सर्वे जनसेवा पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि मुस्लिम समाज को मालूम है कि सर्वे जनसेवा केवल विकास का राजनीति करते हैं। ये धर्म, जाति, मजहब और लोगों को भड़काने की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज सर्वे जनसेवा के साथ पहला चुनाव हुआ था। यहाँ 12 बूथ थे, 12 में हम 11 जीते थे। गोपामऊ, जी हाँ, गोपामऊ कांग्रेस पार्टी से हम चुनाव लड़े थे, हम 11 बूथ जीते थे, 12 में 11। इसलिए मुझे मुस्लिम समाज पर ही नहीं, सर्व समाज पर हमें भरोसा है। पूरा समाज जानता है कि सर्वे जनसेवा ये धर्म की और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। ये शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, नाली, जो तमाम प्रकार की ज़रूरतें हमारे आवाम की हैं, जो ज़रूरतें हमारी जनता की हैं, उन पर बात करेंगे। हमने बहुजन समाज पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है, तो अब सवाल है कि ये भी निकल के आया है कि आप इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र अपने आप चुनाव लड़ेंगे। जनता पूछ रही है अब जनसेवा कैसे, किससे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, पार्टियां टिकट देती हैं लेकिन वोट आवाम देती है, जनता देती है, पहला सवाल। और दूसरी बात है कि अभी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। पार्टी में कुछ यहाँ हरदोई जनपद में जो बहुजन समाज पार्टी में 2-3 चेहरे ऐसे हैं, 1-2 लखनऊ में ऐसे हैं, उनको पैसा चाहिए होता है। अगर उनकी जेब गर्म कर दो तो वो तुम उनके लिए अच्छे प्रत्याशी, अगर जेब नहीं गर्म करोगे तो उनके लिए अच्छे प्रत्याशी। जब नेता जो अपने आप को भ्रष्टाचार से नहीं बचा पाएगा, वो जनता के ऊपर हो रहे भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाएगा? और एक नहीं, कई पार्टियां हमारे संपर्क में है, वो जानती हैं कि सर्वे जनसेवा के साथ आवाम है। और मैं आज आपसे कह देता हूं, मैं किसी भी जाति का नहीं हूं, किसी धर्म का नहीं हूं, कोई हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल हमारी सर्व समाज हमारी जाति है, सर्व समाज हमारा धर्म है। इनकी सेवा करना मुख्य मुद्दा। शिक्षा को इतना बेहतर बनाएंगे कि बड़े आदमी के बच्चे अगर नौकरी पा सकते हैं तो गरीब आदमी के बच्चे क्यों नहीं पाते हैं? चिकित्सा, बड़े आदमी को अगर अच्छी दवाई मिलती है तो गरीब को अच्छी दवाई नहीं मिलती है, इसकी वजह से वे बेमौत मरते हैं। इस पर काम करेंगे। रोजगार, अगर अमीरों के लड़कों को रोजगार मिलता है तो गरीब के बच्चे को रोजगार क्यों नहीं मिलता है? हम देख रहे हैं गोपामऊ में, हमने देखा है बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर बिजली ऐसी जलती है, दीपक इससे ज्यादा तेज जलता है। बिल जब निकाल के दिए जाते हैं तो उस पीरियड में एक पंखा चल रहा है, एक बल्ब जल रहा है और 3-4 हजार बिजली का बिल आ रहा है। तो इनको, ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको खत्म करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पर काम करेंगे। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मौजूदा विधायक श्याम प्रकाश जी ने कहा था कि तिकड़म की राजनीति, अतिक्रमण,
तो क्या आपको लगता है आप तिकड़म का शिकार हुए हैं? अब कि उन्होंने, हाँ, तिकड़म का हम आपको बताएं, मैं माननीय विधायक जी के तिकड़म का शिकार हुआ हूँ, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। अब हम हमारे साथ में यहाँ देख रहे हैं, मैं अचानक आया था, मेरा कोई प्रस्तावित यहाँ का दौरा नहीं था। अब कि उनका तिकड़म फेल करेंगे और जो जनता को लूट रहे हैं उस लूटपन को बंद करेंगे और सर्वे जनसेवा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ के, मैं आपको एक बात और बता दें, मैं चुनाव लड़ने से पहले एक स्टाम्प पेपर जारी करूंगा, उस पर लिखा होगा यदि मैं भ्रष्टाचार करूं तो मुझे आप लोग जेल भिजवाएं। यदि मैं तुम्हारे जो काम के लिए तुमने मुझे चुना, अगर वो मैं काम नहीं करूं, मैं जाति की, धर्म की, मजहब की राजनीति न करके मैं विकास की राजनीति पर विश्वास करूंगा। अब जैसे बहुत सवाल हो गए, एक गोपा मोह का बुनियादी सवाल, कल एक ग्रुप में चर्चा हो रही थी, शायद आपके पास समय ना हो, ना देखा हो, जी जी कि गोपा मोह में अमूमन देवरिया आसपास तमाम जिलों से दूर दूर से लोग आते हैं जी। और वो गोपा मोह आके कहते हैं कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक गोपा मोह कहाँ है, जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो गोपा मोह में कहाँ पर है, क्योंकि गोपा मोह उस पर एड्रेस पड़ा हुआ है, जबकि वो बना भड़ायल में है। तो सवाल ये कि 50 बार लोग गोपा मोह आते हैं और ये बाद में जब कई चीज़ें सर्च की गई और पता चला, तो पता ये चला कि ये गोपा मोह के लिए आया था, उसके लिए ज़मीन के लिए तमाम फाइल बन के डीएम साहब के पास चली गई थी। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो भड़ायल में बना दिया गया, जबकि कस्बा गोपा मोह है, यहाँ 20-50 हज़ार के आसपास की आबादी रहती। क्या वो पॉलिटेक्निक गोपा मोह में नहीं होना चाहिए? गाँव में उसकी क्या आवश्यकता वहाँ पर थी? देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा खेल किया गया है कि गोपामाऊ की जनता से वोट तो लिया गया, लेकिन गोपामाऊ के आवाम को वो सुविधाएं नहीं दी गई। जो चीज़ गोपामाऊ में बननी चाहिए थी, अरे शुक्र करो वो बन गया, वरना बहुत सी देखी होंगी फाइलों पर विश्वविद्यालय लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे। कई कहते हैं यूनिवर्सिटियां बनी हुई है, नहीं मिल रही है। अच्छा, एक सवाल ये कि जैसे अगर आपको जनता निर्दलीय भी अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जनता आपको देख रही है और जनता ने आपको जिता दिया जी, तो क्या उस तरह का कॉलेज या उसके बारे में फाइल खुलवा के जांच कराएंगे आप उसकी? सबसे पहले तो जांच तो होगी ही, लेकिन मैं जनता से कहना चाहता हूं, जो आज तक उन्होंने नहीं शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पर काम नहीं किया है, वो सबसे पहले 5 साल के अंदर मैं अपने क्षेत्र की 157 विधानसभा गोपामाऊ की गरीबी को कैसे दूर करें, इसके लिए गोपामाऊ, पिहानी, टणियामा 3 जगह प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। युवाओं को रोजगार, वो कैसे आत्मनिर्भर हो, अपना घर छोड़ करके परदेश जाने के बजाय यहाँ कैसे डेवलप हो, उस पर काम करेंगे और सारी जांचें होंगी। आपने देखा पिहानी में कभी एक बूंद पानी नहीं भरा, अब नेताओं के चक्कर में 5 फीट गहरा पानी भर गया था पिहानी में। इस साल बरसात हो गई तो 8 फीट भर जाएगा। ये सारी जो समस्याएं पिहानी गोपामाऊ की आ रही, इनको जड़ से खत्म कर देंगे। क्या लगता है आपको इस बार गोपा मोह से और ये रावल तिराहे तक 5 किलोमीटर का, ऐसा लगता है कि ताजमहल बनने को हो? देखिए, छोटी रोड बनने की बात आपकी खबर, आपकी खबर, इस पर क्यों नहीं काम हो रहा? अभी कर दी गई, आपकी खबर प्रकाशित हुई थी और मैंने कहा था रोड जाम कर देंगे, तुरंत ही एक्शन से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक भैया अभी बजट नहीं है और तत्काल इस पर हम गड्ढे भरवा देंगे, और शायद गड्ढे भरे भी गए थे और ज्यादा नहीं है। चुनाव से पहले ये सड़क बनवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। चुनाव से पहले सड़क बनेगी, ये मेरी गारंटी है, मेरी बात चल रही है। जी हाँ। अच्छा, गोपा मोह लाइट की समस्या है, जो जिससे लो वोल्टेज की समस्या बहुत है। समस्या ये है कि ट्रांसफार्मर का लोड और लोगों का लोड, जो घरों का लोड है, उसे ट्रांसफार्मर कैपेसिटी कम है। इसके बारे में आपने कहा था कि हमने बात की है वहाँ एक्सीएन, हमारे पास अभी भी लेटर रखा हुआ है एक्सीएन से। हमारी बात सोमवार को 16 तारीख को भी होगी और बहुत जल्द यहाँ का ट्रांसफार्मर बदलवाएंगे। और लाइन बहुत पुरानी है, यहाँ लाइन की वजह से बार बार फॉल्ट होती है, उसको भी बदलवाने का काम करेंगे। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, अगर लाइन नहीं बदलेगी मैं यहाँ पर अनशन करूँगा, आप लोग साथ देने को तैयार है? ठीक है, बहुत जल्द। और चुनाव से पहले मैं 132 केवीए का ट्रांसफार्मर पिहानी में रखवाऊंगा और वहीं की सप्लाई यहाँ पर दिलाने का कार्य करूंगा। ठीक, एक और लास्ट सवाल, जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता आपको वोट दे, किस लिए दे, क्यों दे, और वो जनता इस बार भरोसा आप पर क्यों करे,
और आप उसे उसके बदले क्या देने वाले हैं जब आप विधायक बन के आएंगे? देखिए, जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में तुमको पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। राजा का लड़का ही राजा बना दिया जाता था। बाबा साहब ने इस संविधान को बनाया और आपको वोट देने का अधिकार दे दिया कि जिसको पहले रानी के पेट से लड़का राजा बनता था और अब तुम्हारे वोट से राजा बनता है। जिसको एक बार दो बार तुम वोट दे चुके हो, उसने तुम्हारी तरफ न देखा, वो अपने परिवार की तरफ देख रहा है, तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। और वोट देने से पहले नेता को बुला करके मीटिंग करना चाहिए जनता को, और अपनी समस्याओं से अवगत करा दो, और चिट्ठी पकड़ा दो, एक फोटोकॉपी अपने पास रख लो और कह दीजिए कि मैं वोट दूंगा, जिताऊंगा, और जीत जाने के बाद अगर ये काम नहीं हुए तो तुमको बुलाऊंगा और यहीं तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जनता को, गोपमों की सबको भरोसा है कि सर्वे जनसेवा का ऐसे हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे यार काम करो पहले, क्योंकि नेता तुम्हारे वोट से नेता जीतता है और फिर तुम ही उसको डरते हो। नेता संतान होती है, संतान, बाप जो है कभी संतान से नहीं डरना चाहिए। ये जनता जो है यही वोट न दे तो कोई नेता नहीं बनेगा। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि वोट का महत्व लोगों को समझना है। वोट का महत्व समझना चाहिए। तुम्हारे वोट की वजह से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बनेगी और बिगड़ेगी। अगर गलत वोट चला गया जिंदगी बिगड़ जाएगी, अगर सही वोट चला गया तो जिंदगी बन। नेता और सरकार अगर चाहे तो 5 साल के अंदर गरीबी भारत में नहीं दिखेगी। भारत जो आज़ाद हुआ उसके बाद में चाइना आज़ाद हुआ, उसके बाद जापान आज़ाद हुआ, अन्य देश कई आज़ाद हुए, लेकिन हमारा देश आज भी गरीब है। लगभग बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोग राशन पर जीते हैं, और चाइना, अमेरिका, जापान हमसे 90 साल 50 साल आगे चल रहे हैं। हमारे घरों में जितना सामान है सब दूसरे देश का है। यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ केवल एक हिंदू मुसलमान की राजनीति। जब चुनाव आता है तो उसका कहना भाई वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये सब क्या, ये सब बंद होना चाहिए। लोगों को इससे अलग हटके वोट करना चाहिए। ठीक है, तो सर्वे जनसेवा हमारे साथ जुड़े थे, लगातार अपनी उन्होंने बात रखी। जनता के कई मुद्दों पे हमने बात की। उन्होंने कहा है कि नगर में लो वोल्टेज की समस्या भी दूर कराएंगे, साथ में चुनाव से पहले गोपा मुसरावाल मार्ग भी बन जाएगा, और जनता को वोट का महत्व समझने की आवश्यकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि आप लोग अपने वोट, एक वोट से आप तमाम से ऐसे फैसले बदल सकते हैं, समाज का ऐसा रुख चेंज कर सकते हैं आप अपने वोट से। तो वोट अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस बार वोट करें, क्योंकि आपका वोट बहुत काम आ सकता है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके कस्बे के लिए, और आपके बच्चों के भविष्य के फ्यूचर के लिए। नमस्कार।